हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत ही बेस्ट होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज आपका डीआर सर लाया है आपके लिए बहुत ही जानदार, बहुत ही मजेदार टॉपिक। क्लास 12th के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जानते हैं क्या है नीट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। उसका सब्जेक्ट कौन सी है सर? केमिस्ट्री है। तो उसके विषय में चलिए हम बात करते हैं बच्चों। केमिस्ट्री का टॉपिक है एक ईथर। कौन है बेटा? ईथर टॉपिक है, उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, क्वेश्चन है। तो ईथर है क्या? ईथर का सूत्र क्या होता है बेटा? ईथर के बनाने की विधि क्या है? इसका गुण क्या है? इसका उपयोग क्या है? सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट नॉलेज लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों जानते हैं। देखिए, ईथर क्या लिखा है बाबू? ईथर क्या लिखा है? ईथर। ईथर का सूत्र क्या होता है बाबू? फार्मूला क्या होता है? तो ROR। क्या होता है बाबू? ROR। या फिर क्या होता है? CH3OCH3। अब देखिए ROR है क्या, यहां पर ये चीज जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। R-O-R, ठीक है। ये बॉन्ड लगा है और ये आपका डेश, ठीक है, क्योंकि दो बार है इसीलिए। ये R और R बाबू जो दोनों है ना, ये है आपका एल्किल समूह। कौन समूह है? एल्किल समूह होता है। क्या होता है बाबू? एल्किल समूह होता है। क्या होता है? एल्किल समूह। एल्किल समूह कौन कौन से होते हैं बाबू? तो एक होता है CH3, दूसरा होता है C2H5। ये क्या होता है बाबू? ये आपके एल्किल ग्रुप है। कौन से ग्रुप है बाबू? एल्किल ग्रुप है। इतना पता चल गया बच्चे? कोई दिक्कत नहीं। ये बाबू आपके दोनों क्या है? एल्किल। ये कभी कभी क्या हो सकते हैं? समान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? समान। कहने का मतलब ये दोनों कभी कभी क्या होंगे? समान हो सकते हैं और कभी कभी क्या होंगे? असमान हो सकते हैं। कैसे मास्टर साहब? कैसे मेरे डीआर सर? तो चलिए जानते हैं प्यारे बच्चों कैसे। देखिए ROR है, R-O-R। R-O जो है ये आपका ऑक्सीजन परमाणु है। क्या है बाबू? ऑक्सीजन परमाणु, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2, जो जोड़ने का काम करती है। पता चल गया यहां पर? अरे ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मास्टर साहब होता है 8। कितना होता है? 8। तो इसको भरेंगे आपके बोहर के मॉडल में, तो 2,6। अभी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी बाबू? दूसरा को भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। बा कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोहर का नियम क्या होता है बाबू? 2,8, 8, 18, 32। यही तो होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अभी इस वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की बाबू कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यही दोनों का कर देता है, इसकी पूर्ण करता है। और ये बीच में क्या होता है? ऑक्सीजन एटम होता है। एटम का मतलब क्या होता है बाबू? परमाणु। समझिए? कोई दिक्कत। अभी मैंने बताया ये समान असमान हो सकते हैं। कहने का मतलब RCH3OCH3 ये हो सकता है। तो कभी कभार आपका मिलेगा CH3OC2H5, तो कभी कभार मिलेगा C2H5OC2H5, ऐसा मिल सकता है। इनके सर नाम क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, जब आपका डीआर सर है तो नाम क्या, इसका काम भी बताएंगे। काम भी क्या है, समझे ना? परेशान मत होया करे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये CH3 कौन सा ग्रुप है बाबू? आपको पता है मेथिल ग्रुप है। मैंने IPSC पढ़ा रखा है। ये कौन सा ग्रुप है बाबू? मेथिल ग्रुप है। समझ गए ना? ये भी मेथिल ग्रुप है। ये आपका बीच में O है। अब आपको पता है मेथिल कितनी बार आया है? एक यहाँ, दो यहाँ, 2 बार आया है। तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं केमिस्ट्री की गिनती में? डाई। अब डाई, डाई के बाद क्या लिखेंगे? मेथिल। अब जाहिर सी बात है, तो कौन सा ईथर है बेटा? डाई मेथिल ईथर है। क्या है बाबू? डाई मेथिल ईथर। अगर इसका IUPAC नाम जानना चाहो तो इसका IUPAC नाम होता है बाबू मेथॉक्सी मेथेन। क्या होता है? मेथॉक्सी मेथेन। कैसे? जो ये O है ना, ये ऑक्सी का काम करता है। कहां पर बाबू? आपके IUPAC नाम में। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। अब इसका नाम क्या है सर? ये एक मेथिल ग्रुप है और एक कैसा ग्रुप है बाबू? एगो एथिल ग्रुप है, तो एगो मेथिल ग्रुप। दो दो ग्रुप जुड़ा है, तो क्या करेंगे? तो डाई तो लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों सिंगल सिंगल। तो मेथिल एथिल ईथर है। कौन सा है बाबू? ये मेथिल एथिल ईथर। कौन सा है? मेथिल एथिल ईथर है। समझ गए ना?
कोई दिक्कत किसी को नहीं। अरे ये मेथिल ये एथिल, उसके बाद में क्या लिख दिया ईथर। ये कौन सा है सर, तो ये दोनों कौन से हैं आपके एथिल ग्रुप हैं, दोनों क्या है एथिल ग्रुप, इसीलिए इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया डाई। दो के लिए क्या लगाते हैं बाबू, अगर दो कहीं कोई चीज है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं डाई, और डाई के बाद एथिल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है बाबू, एथिल ग्रुप, तो डाई एथिल ईथर हो गया। कोई दिक्कत प्यारे लाल मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ गए, कोई दिक्कत है नहीं। अब ईथर के अंदर हम कौन सा पढ़ने वाला है, कौन सा हमारे सिलेबस में, तो ये वाला आपके सिलेबस में है, कौन सा डाई एथिल ईथर, कौन सा बाबू डाई एथिल ईथर। अब इसकी जानेंगे हम बनाने की विधि, इसका सूत्र, सब कुछ हम इसी वीडियो में डिटेल में बताते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में बने रहें और डिटेल में इसको जानें। अगर आपको इतना यहां तक समझ में आया हो तो इसको नोट करिए। मैंने बताया था ना ये दोनों समान हो सकते हैं और असमान, तो ये देखो समान भी है असमान भी फिर समान है ना, तो आपको पता चल गया, समझे। यही क्या है आर है, यही आर डेस है, यही आर है, यही आर डेस है, और इसको बोलते क्या है सर एल्किल ग्रुप, और बीचवा में जुड़ा है वो ऑक्सीजन परमाणु जो दोनों को क्या करता है बाबू जोड़ने का काम करता है। जैसे गांव में क्या होता है शादी वादी होता है तो बीच में पहले इस लड़की और लड़का को जोड़ने का काम कौन करता है, एक वो आदमी होता है जो अगुवाई लेता है कि नहीं लेता है, कहता हाँ चलो हम दोनों का विवाह संपन्न कराते हैं। तो विवाह संपन्न कौन कराता है, ये ऑक्सीजन इन दोनों का, समझ गए ना, ठीक है इसको नोट करिए। उसके बाद में हम बताते हैं डाई एथिल ईथर की बनाने की विधियां। नोट हो गया प्यारे बच्चों, नहीं नोट हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम आगे इसको मिटाते हैं, ठीक। अब आगे इसको हम बताएंगे आपको क्या चीज, ईथर बनाने की विधियां। कौन सा ईथर, डाई एथिल ईथर, कौन सा ईथर डाई एथिल ईथर, जो कि बोर्ड एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रकाशन पढ़ते हो आप उसको उठा करके देख लें, राजीव प्रकाशन या कोई नूतन प्रकाशन, नगीन प्रकाशन या फिर एनसीईआरटी की भी बुक हो चलेगा, तो उसको आप उठा के पढ़ेंगे ना बेटा तो उसमें भी आपका मिलेगा। कौन सा बेटा डाई एथिल ईथर, कौन सा बाबू डाई एथिल ईथर, कौन सा डाई एथिल ईथर, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं बहुत आइंच के बहुत मजेदार तरीके से, ठीक है। तो डाई एथिल ईथर है क्या सर, इसकी बनाने की विधि क्या है, तो इसके विषय में पहले इसका हम परिचय जानते हैं, इंट्रोडक्शन। देखिए डाई एथिल ईथर का भी सूत्र क्या होता है बाबू, ROR होता है, क्या होता है ROR। अगर इसका जाने जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला अगर आप इसका जानना चाहो समान सूत्र का होता है, तो आपने पढ़ा होगा एक चीज क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है ये भी जानना जरूरी, यहीं पर जान लीजिए नहीं जानते हो तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब आप आर होता, आर का मतलब क्या होता है, जब आर एक हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा मोनो, और क्या बोलता है हाइड्रिक, हाइड्रिक का मतलब ROH, हाइड्रिक का मतलब क्या होता है RO, ये जो OH है किसका काम करता है हाइड्रिक का, और ये जो एल्कोहल का ग्रुप है इसीलिए क्या लिख दिया मोनोहाइड। R किसका काम करता है CH3OH, ये क्या है मेथिल एल्कोहल है। अब देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बाबू, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और डाई एथिल ईथर, ध्यान देना बाबू तब भाई केमिस्ट्री समझ में आएगी यार, नहीं समझ में नहीं आ गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लल्लो मेरे रसगुल्लो। देखिए आगे जानते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है और आपका ये जो ईथर डाई एथिल ईथर दोनों का सूत्र क्या होता है इक्वल होता है, क्या होता है ये तो बताओ पहले। सूत्र होता है बेटा CnH2n+2O, यही क्या होता है बाबू आपका ईथर का सूत्र और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सूत्र। अगर n बराबर आपने ले लिया, जो n है ये क्या है सर, n आपका होता है नंबर, क्या होता है नंबर। अगर नंबर आपने एक लिया है तो देखिए C1 मतलब H2 इंटू 1 प्लस का 2O, तो ये क्या बनेगा ये भी जानना जरूरी है। तो C एक कम कितना हो गया बाबू C, 2 एक कम कितना हो गया H हो गया 2, और 2 प्लस कितना है 2O। अब देखिए CH4O, अब लिखा तो वही चीज है बट उसमें क्या कर दिया है इसको अलग। अरे ऐसे लिखना चाहते हो लिख लो, अरे
H3, अभी एक हाइड्रोजन है, यहाँ 4 था मैंने 3 ही लिया। अब देखिए जोड़ दिया क्या, OH, O तो पहले से था, यहाँ वाला जो यहाँ वाला S था इसको यहाँ कर दिया, बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब आगे जानते हैं दूसरा, अभी आपने ले लिया C के N की जगह पर कितना ले लिया, 2 ले लिया, कितना ले लिया बेटा, 2 ले लिया। अगर C के जगह पर आपने 2 लिया है तो क्या हो जाएगा, 2H की जगह 2 गुणते 2, ये भी तो N है ना, तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, तो प्लस में कितना 2O। अब देखिए C2H कितना हो, 2 दूना 4 और प्लस में 2O और C2H6O। अब देखिए ये किसका फार्मूला बन गया, C2H5OH, किसका बन गया बाबू, C2H5OH, ये आपका क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। और इसी के द्वारा क्या बना सकते हो आप इसको, कैसे, आप यहाँ पर क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई, 2 से। आप देखिए C2H5 आपका बिचवा में क्या जुड़ जाएगा, O, फिर उसके बाद में C2H5 और आपका बचेगा का, कछु नहीं, कछु बचेगा नहीं बचेगा, अरे C2H5 यहाँ, C2H5 यहाँ, आपका बच्चा बीच में O, उसके बाद में अरे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और प्लस में क्या निकल जाएगा, H2O, क्या निकल जाएगा, H2O, और आपका क्या बन जाएगा बाबू, ईथर। समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, आपका डीआर सर तो है ना, समझाने के लिए फिर से समझे। इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो आपका 2 बार ये हो गया, तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो ऑक्सीजन कितनी बार, ये भी 2 बार, हाइड्रोजन कितनी बार, तो हाइड्रोजन 2 बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार, रिएक्शन आपकी बराबर। और यही फार्मूला आपके ईथर के बनाने के या ईथर में लगेगा, समझे। अब आगे जानते हैं, इतना नोट करेंगे, चलिए इधर नहीं इधर जान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी मैंने बताया था ROR, क्या बताया था बाबू, अभी आगे भी बताया फिर बताया दे रहा, ROR, ये ROR डैश जो होता है ये आपका एल्किल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एल्किल समूह होता है। और एल्किल समूह के अंदर 2 कंपाउंड 2 ग्रुप आता है, पहला होता है CH3, इसको बोलते हैं मेथिल ग्रुप, और दूसरा होता है आपका C2H5, इसको बोलते हैं बाबू एथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एथिल ग्रुप, समझे। अब जानते हैं क्या, इतना आपको पता चल गया, इतना आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया। अब जानेंगे डाई एथिल ईथर के प्रकार, है ना, तो यही चीज जानना है आपको, तो यहां पर जान लेते हैं, जो कि अभी आपके पास स्पेस है सारी, ठीक है। तो डाई एथिल ईथर के प्रकार, तो डाई एथिल ईथर 2 प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है सर, डाई एथिल ईथर के प्रकार, क्या चीज बाबू, डाई एथिल ईथर के प्रकार जान लेते हैं, कितना टाइप्स का होता है। तो डाई एथिल ईथर बाबू 2 प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। पहला कौन होता है बाबू, तो पहला आपका होता है सम्मित ईथर, कौन सा, सम्मित ईथर। और दूसरा कौन सा होता है, असम्मित ईथर, क्या होता है, असम्मित ईथर, ठीक है। क्या होता है दोनों, असम्मित ईथर और असम्मित ईथर। तो बेटा आपने एक चीज जाना होगा, कक्षा 1 2 3 4 5 में क्या पढ़ा, क्या पढ़ा है गुरुजी, तो पढ़ा होगा गुरु आपने सम और विषम। तो सम किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए उसे सम कहते हैं, और जो 2 से ना कटे उसे विषम कहते हैं। तो चलिए बेटा जानते हैं ये दोनों चीजें, इतना आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इसको हम रिवीट करते हैं, अब उसको समझाते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जानेंगे हमारे ईथर के प्रकार, क्या जानेंगे बच्चों, ईथर के प्रकार। ईथर के प्रकार भाइयों मैंने बता दिया, एक होता है सम्मित, एक होता है असम्मित। तो पहले क्या जानेंगे बाबू हम, सम्मित ईथर। कौन सा ईथर, सम्मित ईथर। कौन सा ईथर है ये आपका सम्मित ईथर। सम्मित ईथर किसे कहते हैं, तो सम्मित ईथर वे होते हैं जो आपका ये एल्किल ग्रुप है, जो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा है ना, इसके जो दोनों एल्किल ग्रुप कैसे हो, समान हो, इक्वल हो, तो उसे सम्मित ईथर कहते हैं। असम्मित ईथर, जब ये एल्किल ग्रुप जो जुड़ा है ना ऑक्सीजन परमाणु से, ये दोनों डिफर हो, अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं, असम्मित। आइए जानते हैं सम्मित ईथर क्या है। चलिए प्यारे बच्चों, ये आपका लिखा क्या है, ROR डैश, इसको क्या बोलते हैं, आपको मैंने बताया एल्किल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू,
एल्किल समूह बोलते हैं। और एल्किल समूह आर क्या होता है बाबू, तो आर अबहियों मैंने बताया, आर और आर डैश दोनों को बताया था, ये दोनों CH3 और C2H5 दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आप पढ़ना क्या चाहते हैं, सम्मित ईथर। तो सम्मित ईथर क्या है, जब ये दोनों क्या हो, ये आर आर जो है ना, जो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा, दोनों में सिर्फ यही जुड़ा हो, ये ना हो उसके साथ, कहने का मतलब CH3 डैश मतलब बॉन्ड ओ CH3 ऐसा हो तो उसे क्या बोलते हैं बाबू, सम्मित ईथर। क्या बोलते हैं, सम्मित। अगर इसके अलावा C2H5O C2H5 तो इसको क्या बोलते हैं सर, असम्मित ईथर। इसको इन दोनों को क्या बोलते हैं, सम्मित ईथर। कहने का मतलब दोनों ओर देखो एल्किल ग्रुप समान है, इसमें भी समान, इसको क्या बोलते हैं सर, तो इसको बोलते हैं सर डाई मेथिल ईथर। क्या बोलते हैं सर, डाई मेथिल ईथर। का है डाई, क्योंकि ये आपका एक बार दो बार और दो बार के लिए क्या लगाएंगे बाबू, डाई। और कौन सा ग्रुप है ये, मेथिल, क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। ठीक है। दूसरा ये है आपके एथिल ग्रुप, दो बार आया है तो दो बार के लिए डाई एथिल ईथर। क्या लगा देंगे, डाई एथिल ईथर। और इसी को क्या कहते हैं बाबू, असम्मित ईथर, सॉरी सम्मित ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मित ईथर। कोई पूछेगा बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आएगा ठोक दोगे कि नहीं, ठोक दोगे कि नहीं ना, तो चलिए बहुत अच्छे, आगे जानते हैं। आगे क्या जानेंगे सर, आप जानेंगे प्यारे बच्चों आप लोग असम्मित ईथर क्या होता है। क्या जानोगे, असम्मित ईथर क्या होता है। चलिए वीडियो में आप लोग बने रहे, गारंटी है मैं पूरा समझा के जाऊंगा। ठीक है, असम्मित ईथर, असम्मित ईथर। ठीक है, असम्मित ईथर मैंने लिख दिया है, सम्मित ईथर। ठीक, असम्मित ईथर क्या होता है, जो बेटा ये आर और ओ डैश आर, ये दोनों जो आपके एल्किल ग्रुप हैं, एल्किल समूह है ना बाबू, ये दोनों कैसे हों, डिफर हों। देखिए बेटा ये केमिस्ट्री है तो थोड़ा बोरिंग तो लग ही सकती है, ये गाना तो है नहीं लहरिया लूटाए राजा, समझे, तो आपका दिमाग उसी में मन लगा रहे, या फिर पुरवैया चले सनन सनन, वो तो गाना तो है नहीं, ये है केमिस्ट्री। इसमें आपको माइंड को अपने कंसंट्रेट, मन को अपने बार बार बहकाना नहीं होगा, कहना होगा कि पढ़ बेटा नहीं फेल हो जाएगा, डराना होगा, तब आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी बेटा, समझे। और इतनी बेस्ट केमिस्ट्री पढ़ा कहीं मिलबो नहीं करेगा आपको, हम ये भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे जानते हैं। ये आपका एल्किल ग्रुप है, ठीक है, तो ये एल्किल ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप में मैंने बताया, एक तो होता है CH3, एक होता है C2H5। अब देखिए आसम, कहने का मतलब विषम हो, अलग अलग हो, कहने का मतलब एक हो CH3 तो दूसरा का हो C2H5, तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, असम्मित ईथर। एक हो C2H5 तो दूसरा का हो बाबू CH3, क्या हो CH3, तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, असम्मित ईथर। और इसको लिखेंगे क्या, अभी मैंने बताया था मेथिल एथिल ईथर। क्या लिखेंगे, मेथिल एथिल ईथर लिखेंगे। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, एथिल मेथिल ईथर, कोई दोनों में से एक कर सकते हो। तो ये हो गया आपका असम्मित ईथर। अब आपने ईथर के प्रकार जान लिए, अब क्या जानेंगे, डाई एथिल ईथर बनाने की विधियां। इसको नोट करेंगे, नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए। जो नोट करने से आपको एक बेनिफिट मिलेगा बेटा, कौन सा बेनिफिट सर, तो बेनिफिट ये मिलेगा डीआर सर द्वारा, जब आप नोट्स को खोल के पलट के देखेंगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में उसकी पिक्चर फोटो बन जाएगी जो आप इस पे सीन कर रहे हो, इसीलिए नोट करवाया जाता है, देखने के लिए नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे बताते हैं प्यारे बच्चों। आगे क्या बताएंगे सर, इसकी बनाने की विधियां। क्या बताएंगे सर, बनाने की विधियां किसकी, आपके डाई एथिल ईथर की। बहुत ही शानदार विधि है। एक तो होती है सोडियम एथॉक्साइड, शायद पहली बार नाम सुना है तुमने, तो उसको बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। बहुत फंटेस्टिक विधि है पहली, विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि, विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। ठीक है ना, विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि जानते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अभिक्रिया से पूछ सकता है, जो कि फंटेस्टिक बहुत है। ठीक है ना, ये आपका पहला मेथड कौन सा है, ये आपके बनाने की विधि में आ रहा है। किस में आ रहा है, बनाने की विधि। क्या बनाने की विधि में सर, आपका ईथर, क्या चीज,
ईथर बनाने की विधि में पूछेगा क्वेश्चन और तुम लहरी आ जाओगे। कैसे? विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि, विलियमसन ईथर संश्लेषण, जहां पर सिंथेसिस हो रहा हो उस मेथड को जानते हैं। चलिए जानते हैं प्यारे बच्चों, इसका ईथर संश्लेषण किसके द्वारा होगा? तो पहला सोडियम एथॉक्साइड के द्वारा और दूसरा सोडियम पोटेशियम एथॉक्साइड के द्वारा। अब सोडियम एथॉक्साइड और पोटेशियम एथॉक्साइड कहां से प्राप्त होता है ये भी तो जानना जरूरी है, ये नहीं है? है सर, बिल्कुल है। तो चलिए जानते हैं। पहले आपको सोडियम एथॉक्साइड कहां से प्राप्त हुआ? जो एथिल अल्कोहल का नाम सुना, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा। इसको क्या बोलते हैं सर? तो इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं सर? एथिल एल्कोहल। इसकी क्रिया मैंने करा दिया NaOH, जो कि एक बहुत ही स्ट्रोंग बेस है। बेस का मतलब क्या होता है सर? तो बेस का मतलब होता है बाबू क्षार। क्या होता है? क्षार। इसकी क्रिया मैंने इससे कराया तो प्राप्त क्या हुआ? C2H5ONa। इसको क्या बोलते हैं सर? सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं। अब देखिए ये आपका सोडियम है और ये इतना पोर्शन आपका क्या हो गया? ये एथ एथ, ये दो कार्बन तो एथ, ओ क्या करता है? ओ ऑक्साइड का काम कर दिया। बस समझ गए ना? अब आगे क्या रिएक्शन बराबर है? ठीक, वो देखते हैं। C2H5 गया, यहां से O गया, Na गया, बचता क्या है? HS2O। क्या हो गया बाबू? H2O प्राप्त हो गया, जल। दूसरा मेथड फिर मैंने क्या बताया? C2H5OH की रिएक्शन किससे करा दो बाबू? KOH से। तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? C2H5OK। क्या प्राप्त हो जाएगा? C2H5OK। क्या प्राप्त होगा? C2H5OK। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं सर? तो इसको बोलते हैं पोटेशियम। क्या बोलते हैं? पोटेशियम। और एथ मतलब दो बार कार्बन है तो इसके लिए क्या लगा देंगे? एथ। और O ग्रुप जुड़ा है तो इसके लिए क्या लगा देंगे? ऑक्साइड। क्या लगा देंगे? ऑक्साइड। ठीक है, तो पोटेशियम ऑक्साइड और प्लस में क्या बन जाएगा बाबू? जल। अब ये क्यों बता रहे हो मास्टर? बनाना तो इनको है, बनाना तो इन्हें है, आप का चूतिया बना रहे हो हम लोगों को? हम तुम्हारी तरह चूतिया कुछ तो नहीं बेटा, चूतिया नहीं बना रहे हैं, डोंट वरी। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि इनके द्वारा ये प्राप्त करोगे, ये जो आपका निकला है ना इसके द्वारा, ये इसके द्वारा। और ये कहा है? ये आपका रासायनिक गुण, क्यों किसका रासायनिक गुण है? तो आपका एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण है। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि आपको काम देगा। आप चलिए इन दोनों के द्वारा हम बनाएंगे इनको। चलिए देखते हैं। C2H5ONa क्या है? C2H5ONa, इसको मैंने क्या बताया था अभी? इसको बताया बाबू सोडियम एथॉक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम एथॉक्साइड। ये जो सोडियम एथॉक्साइड है इसकी क्रिया आप किससे कराओगे? अरे भाई C2H5ONa है, इसकी क्रिया आप पुनः से C2H5OH से करा दीजिए। किससे करा दो? एथॉक्साइड की अभिक्रिया आप किससे कराओगे बाबू? पुनः से आप करा सकते हो। किससे? एथिल अल्कोहल से। कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलिए इसको हम जानते हैं। या फिर किससे? नहीं, एथिल अल्कोहल से मत करो, नहीं नहीं जमेगा, नहीं बन सकता, कैन नॉट पॉसिबल। इसकी क्रिया आप कराओगे एथिल आयोडाइड से। किससे कराओगे? एथिल आयोडाइड से। तो जो आपको ये प्राप्त हुआ है ना, इसकी क्रिया एथिल आयोडाइड से कराओगे। और एथिल आयोडाइड से जब कराओगे तो इसको गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गर्मी देना पड़ेगा, तब तो नई कवा बनेगा। अरे दो लोगों को आपस में मिलाया, दोनों में गर्मी थी, तभी तो गर्मी थी, और गर्मी से जब ठंडा हुआ तो एगो बेबी हो, है ना? तो ये चीज, तो ये सोडियम एथॉक्साइड था, इसकी क्रिया मैंने किससे कराया? एथिल आयोडाइड से। और एथिल आयोडाइड के साथ मैंने इसको गर्म किया तो बाबू का प्राप्त हो गया? C2H5O, C2H5। और ये आपका क्या है? डाई एथिल ईथर। अरे यहाँ का C2H5, यहाँ का C2H5, यहाँ का आपका O चला गया। अब बचा का Na पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, क्योंकि ये हेलोजन फैमिली से है। कौन सा हेलोजन फैमिली? ये जो आई है इसको क्या बोलते हैं? आयोडाइड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? कुछ भी गा लीजिए, ठीक है। तो आयोडाइड हो गया। ठीक,
ये आपका प्राप्त हो गया ईथर। कौन सा ईथर? डाइएथिल ईथर। अब आगे जानते हैं इसके द्वारा, इसकी क्रिया आप फिर उसी से कराइए। किससे कराएंगे? C2H5OK की क्रिया C2H5I से कराएं। ये है क्या? एथिल आयोडाइड है। क्या है बाबू? एथिल आयोडाइड है। क्या है? एथिल आयोडाइड। इससे क्रिया कराओगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? जब दोनों को आपस में मिलाओगे ना तो गर्मी देना पड़ेगा। तो क्या प्राप्त होगा सर? C2H5। यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए इसके नीचे देख लीजिए C2H5। अरे ये C2H5, ये C2H5 पे बीच में आपका O उठ गया, O तो हो गया O C2H5। ये आपका प्राप्त हो गया ईथर। बचा क्या आपका? K बच रहा I और प्लस में लिख दीजिए KI। KI क्या होता है सर? पोटेशियम आयोडाइड होता है सर। बस काम खत्म मेरे लाल। ठीक है, और इसकी कई सारी विधियां हैं जिससे हम आपको आगे अभी बताते चलते हैं। बोरिंग हो गए? अरे लहरिया लूट लो फिर, है ना। का हो अभी का होता, कहूँ दो गो बबुनी खड़ी होती ना तो तुरंते लाइन मारना शुरू कर देते हो। केमिस्ट्री पढ़ने में बोरिंग हो रहे हो, ऐसे बेवफा है, ऐसे कर नामबद्ध है और आप लोग बोरिंग होते हो। अरे इससे मोहब्बत करो, कैसे हो आप लोग। चलिए आगे जानते हैं। आगे क्या जानेंगे सर? इसको नोट करिए फिर आगे जनवाते हैं। ठीक है, इसको नोट करके तुरंत बताएं, फिर दूसरी विधि बताते हैं। लहरिया, बच्चे हमारे लहरिया खूब लूटते हैं, है ना। हाँ चलिए आगे जानते हैं भाई। दूसरा मेथड, इसको मैं रबड़ करता हूं। क्या करूंगा बाबू? इसको मैं मिटाता हूं। इसको अब मिटाने के बाद तुमको हम बताते हैं क्या चीजें। अब तुमको हम बताएंगे बहुत मस्त मस्त चीजें। कौन कौन चीजें? कौन चीज की बात करते हो सर? अरे बेटा एथिल की बात कर रहा हूँ, डाइएथिल ईथर। दूसरा मेथड बताएंगे हम। दूसरा मेथड किसके द्वारा सर? दूसरा मेथड किसके द्वारा ये तो बताओ। दूसरा मेथड हम बताएंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के द्वारा। C2H5HSO4 होता है। किसका सूत्र है सर? ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का। ये आपका एथिल है और बीचवा में जो है ना H, ये है आपका हाइड्रोजन और ये जो है ये होता है आपका सल्फेट। ठीक है, तो इसकी क्रिया हम कराएंगे C2H5OH से। किससे कराएंगे? C2H5OH से। ये क्या होता है सर? तो ये होता है एथिल एल्कोहल, जो कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बहुत झोंक पे बना रखा है मेरे लाल। एल्कोहल, इसको क्या करेंगे? 140 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। कैसे लिखेंगे? इसकी थ्योरी तो बता दो मास्टर। जब हम क्या करेंगे? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते तो मेरे लाल हमको प्राप्त हो जाएगा मालामाल C2H5OC2H5 डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। चलिए जानते हैं। इसकी क्रिया आपने इससे कराया। अच्छा सर ये कहां से आया? अरे यार फिर तुमने क्वेश्चन कर दिया, बहुत बेकार आदमी। चलिए जान लेते हैं इसको। अरे बेकार है, बहुत बेस्ट, वेरी लकी यू। ठीक है, चलिए आप जानते हैं ये कहां से आया। C2H5OH से। कहां से आया? C2H5OH से। जब इसकी क्रिया, इसकी केमिकली प्रॉपर्टीज है, ये कौन सा प्रॉपर्टीज है? ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। कौन? किसका? C2H5OH का। देखिए इसकी क्रिया आप करा दो H2SO4 से। कितने टेम्परेचर सेम रखो? 140 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? C2H5HSO4। और यही C2H5HSO4 किसके द्वारा? अरे C2H5H यहां से गया, SO4, अब बचा क्या? प्लस में H2O। प्राप्त C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया पुनः एथिल अल्कोहल से कराएंगे। कितने डिग्री टेम्परेचर? टेम्परेचर सेम रहेगा। तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा सर? तो तुम्हें प्राप्त होगा मेरे लाल, क्या प्राप्त होगा? डाई एथिल ईथर। देखो कैसे, यहाँ का एथिल, यहाँ का एथिल और यहाँ का O, तो बताओ डाई एथिल ईथर बना कि नहीं? फिर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा सर? फिर आपको प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। और इस इतनी प्रक्रिया को जो ऐसा बना है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं आविरत ईथरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। आविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं, क्योंकि यह 2 बार रिएक्शन किया है। इस तरह आविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करिए, उसके बाद में हम तुमको दूसरा नियम बताते हैं। ठीक है, तुरंत नोट करिए भाई। बहुत शानदार, बहुत मजेदार। ईथर तो भूलोगे नहीं लाइफ में।
नोट हो गया प्यारे प्यारे लल्लो। चलिए जानते हैं दूसरा। ठीक है, बहुत अच्छे। जहां ना समझ में आए कमेंट जरूर करें, और जैसे कमेंट करोगे तैसे इसका सॉल्यूशन आपका डीआर सर देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि डीआर सर सिर्फ आपके लिए है और किसी के लिए नहीं। ठीक है, चलिए आप जानते हैं आगे। आगे क्या जनवाएंगे? आगे बहुत फंटेस्टिक चीज जनवाएंगे बेटा इसकी। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था क्या चीज बेटा? एथिल आयोडाइड। क्या बताया था? एथिल आयोडाइड की क्रिया हम किससे कराएंगे? सिल्वर ऑक्साइड के साथ, Ag2O। अरे एजी, एजी ओ का, एजी कहती है ओ, कहती है क्या? एजी, ए गधा, ओ तो गधा का बोलता है ओ, का बोलता है गधा कि इनके साथ चलोगे का? तो बोलता है काहे नहीं चलेंगे, इतना गो सुंदर नाक बिया, इतना गो सुंदर सब है, तो काहे नहीं जाएंगे? अरे एथिल आयोडाइड है, एकरा के साथ काहे नहीं जाओगे? जाएगा। अब क्या करोगे? इसको हम इससे रिएक्ट कराएंगे, तो जाहिर सी बात 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 नहीं है। अब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2 हो जाएगा, तो C2H5O, C2H5 हो गया। ठीक है, अब ये 2 है और ये कितना है? 2, तो क्या हो जाएगा? +2Ag। तो कहता है हाँ जी आई, तो यस सर आई, तो क्या हो गया? ये देखो आई, तो यहां पर कितने गो आ गए? 2 गो। अब यहाँ O कितना था? 1 था। रिएक्शन अगर ना बैलेंस हो तो ठोक दो, अगर बैलेंस है तो झोंक देना। ठीक है, देखिए, अरे 2 1 कम 2, तो एक बार 2, आपका O यहां लिख गया O, आपका बन गया ये। ठीक है, आपका Ag कितनी बार? 2 बार। ये कितनी बार? 2 बार, तो 2Agi। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सिल्वर ऑक्साइड, वही सिल्वर जो आपके मम्मी गुड़वा में पहनती हैं पायल। ठीक है ना। और दूसरा ये क्या है? सिल्वर आयोडाइड। क्या है बाबू? सिल्वर आयोडाइड। जानते रहो, फार्मूला याद करते रहो, अन्यथा झंड तो तुम वैसो केमिस्ट्री में हो, है ना। ये आपका क्या है? डाइएथिल ईथर। ये आपकी बनाने की विधियां ऑल टोटल हुई कंप्लीट बेटा, है अभी भी। लेकिन अतने में तुम्हारे पसीना छक्के छूट गए हैं, तो आगे जानोगे तो बौरा जाओगे, फिर लहरिया नहीं, फिर समुद्र लूटोगे, समझे ना। तो चलिए आपका, अब इसके बाद में क्या बताएंगे हम? इसके गुण। गुण कितने होते हैं सर? 2। कौन से? पहले इसका हम क्या बताएंगे बेटा? गुण। गुण का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब संपत्ति नहीं, प्रॉपर्टीज वो दूसरा। ये कितने, कौन कौन सा? पहला होता है आपका रासायनिक गुण। कौन सा गुण? रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण। और दूसरा क्या होता है बाबू? भौतिक गुण। क्या होता है? भौतिक गुण। तो इसको अभी हम बताते हैं, पहले इसको जान लीजिए। रासायनिक गुण, भौतिक गुण। रासायनिक गुण क्या है? तो रासायनिक गुण का मतलब ये हुआ कि हमें ले जाओ कहीं फंदा दो और एगो तैयार हो जाए, समझे ना। कहने का मतलब इसको ले जाइए, किसी के साथ जोड़िए, और जोड़ने के बाद नया नया प्राप्त हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। समझ गए ना। अभी आपको जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डोंट वरी प्यारे बच्चों, नोट करिए और इसको जान लगा के पढ़िए। केमिस्ट्री मारो, इससे मोहब्बत कर लो, समझे ना। चलिए नोट करिए।